शिवाय। वेलकम टू माय चैनल टैरो वर्ल्ड ट्रिपल एट। आज एक यूनिक रीडिंग करेंगे। आज का टॉपिक है कि आपके जीवन में जो दुख है, परेशानी है, उसका कारण क्या है, रीज़न क्या है, ये फाइंड आउट करेंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन एक्चुअली जो डिवाइन से हम आंसर्स खोजने की तलाश कर रहे हैं, खोजने की प्रयास कर रहे हैं, तो होपफुली ये सबके साथ रेजोनेट करेगा। ठीक है। एंड जो लोग भी पर्सनल रीडिंग कराना चाहें, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर सारी डिटेल्स अवेलेबल है। एंड एक बात मुझे अभी याद आया, एक व्यूअर ने मेरे कल के पोस्ट में कुछ कमेंट किया था कि उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने जस्ट सजेस्ट किया कि आप 7 चक्रा मेडिटेशन करो, जैसे कि मैं सबको बोलती हूँ, वीडियो में भी हमेशा बोलती रहती हूँ, 7 चक्रा मेडिटेशन करो एंड हाई वाइब्रेशन में रहो। जैसे बोलती हूँ, सब लोग समझते हैं कि मैं रट्टा मार के आई हूँ, बुक्स पढ़ के आई हूँ एंड बोल देती हूँ इजी वे। तो उन्होंने भी कमेंट किया, बोलना आसान है, करना नहीं। उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, बोलना आसान है। तो बोलना एक्चुअली आसान है, एक्चुअली करना बहुत डिफ़िकल्ट है। एंड एक्चुअली इजी क्या होता है? इजी होता है अपने आप को हेल्पलेस एंड बेचारी या बेचारा फील करना। मैं तो बेचारी हूँ, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। ये विक्टिम कार्ड प्ले करना ना बहुत इजी होता है। एंड मेडिटेशन करने के लिए ना बहुत विल पावर भी लगता है एंड टाइम भी लगता है। 10 मिनट लग जाता है, कभी कभी 5 मिनट लग जाता है। उतना टाइम नहीं होता है ना सबके पास, क्योंकि दुख का जो बंगाली में हम बोलते हैं बिलाप करना, ठीक है ना, लैमेंटेशन, लैमेंट करना इजी। हम सोकर भी मोबाइल स्क्रॉल करते हुए हम बिलाप कर सकते हैं। बिलाप इन द सेंस लैमेंट, तो वो इजी है, हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये सोच के आप साल दर साल बिता देते हो, लेकिन जो करना है एक्चुअली में, उसे लगता है डेली 5 से 10 मिनट, यानी मेडिटेशन करना। एंड कुछ स्ट्रॉन्ग मंत्रास है जिससे आप पॉजिटिव होते हो, डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हो। ये सब को करना नहीं है। करना क्या है? दुख के पहाड़ में, कार्मिक पैटर्न में जीना है, फिर मरना है, फिर नेक्स्ट जन्म में वही कार्मिक बैगेज लेके जन्म लेना है, फिर वही पैटर्न। आप बेसिकली कुछ सीखना ही नहीं चाहते हो। जो लोग बोलते हैं हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है, किसका लाइफ आसान है? आप दिखाओ, किसी का लाइफ आसान नहीं है। मैं अगर मेरा बात भी करूँ ना, तो मैं जो जर्नी से गो थ्रू किया वो भी इजी नहीं है। मैंने 7 चक्रा मेडिटेशन जब बोलती हूँ ना करने को, तो मैंने एक्सपीरियंस किया उसका रिज़ल्ट क्या है, कैसे करना है। मैंने जो भी बोलती हूँ ना, मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, तभी आगे जाकर आपको सजेस्ट करती हूँ। मेरे टाइम में मैं जब डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थी, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि तब उतना यूट्यूब, इतना टैरो रीडर्स कोई नहीं थे। मैं बचपन से ही स्पिरिचुअल थी, स्पिरिचुअल फैमिली में ही मेरा परवरिश हुआ। लेकिन लास्ट 8 साल पहले मैंने मेरे माँ को कैंसर में खोया। एंड उसके दौरान ना, आपको जैसे हमेशा क्या होता है ना, पार्टनर चाहिए, पार्टनर आ जाए, बस आप ऐसा करते रहे। तो मुझे भी ना मेरे माँ चाहिए, ऐसा था। मेरा माँ लौटा दो, ऐसा था। आई वॉज वेरी यंग देन। 8 साल पहले तो मेरा एज भी कम था, मेरा पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुआ था। एंड अचानक से माँ का कैंसर हुआ एंड ट्रीटमेंट कुछ देर रिस्पॉन्स किया। उसके बाद क्योंकि लास्ट स्टेज था, तो आई लॉस्ट माई माँ। तो वो जो धक्का था ना, वो मेरे लाइफ में टावर मोमेंट था। मेरे पापा पहले से ही तो बीमार रहते थे एंड मेरा तब पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुआ था, जॉब तो नहीं था, माँ चली गई, तो
मेरे लाइफ में वो जो ट्रिगर मोमेंट था ना, मैंने देखा दुख क्या है, ठीक है। ये आसान नहीं है, किसी की लाइफ भी आसान नहीं है। आप जो बोलते हो ना, कहना आसान है, मैंने देखा लाइफ को, एंड मैंने बहुत कम एज में देखा। मैं बचपन से स्पिरिचुअल थी, लेकिन उस ट्रिगर मोमेंट के बाद मैं कंप्लीट 2.5 से 3 साल स्पिरिचुअल लाइफ से टोटली डिस्कनेक्टेड थी। जो बोलते हैं ना, अभी हम बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, मैंने वो फेस 2.5 से 3 साल देखा। एंड मैंने भी इस मेहनत करना नहीं चाहा, मैंने भी आसान रास्ता को चुना, जो एस्केप करना। कभी कभी सोच रही थी कि लाइफ को एंड कर देता है, वो सबसे आसान होता है क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते। लेकिन फिर से क्या हुआ, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन गया, टाइम आगे बढ़ा, एंड फिर से जर्नी शुरू हुआ मेरा। एंड जो बोलता है ना, राइजिंग फ्रॉम द एशेस, वैसे ही हमें आगे बढ़ना है। वो चार्ल्स डार्विन का जो थ्योरी है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वही थ्योरी है लाइफ में भी। दुख मिले सुख मिले जो भी मिले ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपको फिट बनना है, तभी आगे जाकर लाइफ में आप ग्रो कर सकते हो। एंड लाइफ खुद किसी के लिए ना आसान नहीं है। आप जब बोलते हो ना सर्वाइव, मेरे लाइफ में दुख है, अभी मैं कमेंट करने बोलूँ मेरे सारे व्यूअर्स को तो लंबा लाइन लग जाएगा किसके लाइफ में कितना प्रॉब्लम है। लाइफ किसी का आसान नहीं है, ठीक है। एंड जो लोग भी स्ट्रगल करते हैं ना, एक्चुअली जो करना चाहते हैं ना, उन्हें रास्ता मिल ही जाता है। एंड जो लोग करना एक्चुअल में नहीं चाहते, वो लोग सिर्फ बात कर सकते हैं। एक्शन लेना, आपका कितना भी दुख हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, क्या दिन में 24 आवर्स में आपके पास आधा घंटा नहीं है मेडिटेशन करने के लिए, अपने आप को बैलेंस करने के लिए, स्पिरिचुअली कनेक्ट करने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए? अगर नहीं है तो टैरो रीडिंग भी देखना छोड़ दो, क्योंकि रीडिंग देखने से लाइफ में चेंज नहीं आएगा। रीडिंग के दौरान बताया गया जो होता है ना गाइडेंस, उसे ही अगर नहीं फॉलो किया तो क्या चेंजेस आएगा? भगवान का भी हिम्मत नहीं वो चेंज लाए। एंड भगवान लाइफ में ट्रिगर तभी देते हैं जब आपको ट्रांसफॉर्म होना होता है, ठीक है। हमारे सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ टावर मोमेंट आता है, एंड टावर मोमेंट आता रहता है क्योंकि हमें और ग्रो करना है। एंड क्या मेरे माँ के जाने के बाद मेरा लाइफ एंड हो गया? नहीं, उस कुछ टाइम बिंग के लिए आई वॉज डिस्टॉर्टेड, बहुत ज़्यादा लो थी मैं। उसके बाद मैंने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया, फिर मार्शल आर्ट में मेरा ब्लैक बेल्ट का डिग्री हासिल किया, और भी मेहनत किया, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दिए, बहुत सारे। आसान नहीं था, गवर्नमेंट के फील्ड में एग्ज़ाम में पास होना कोई इजी नहीं। जो बोले आसान है तो वो बोलते जाए, बोलने से क्या होता है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिया, फिर जाकर एग्ज़ाम में पास हुई। एंड आप क्या समझते हो मेरा लाइफ अभी भी इजी है? लाइफ इजी नहीं, मैं पॉजिटिव हो गई हूँ, ठीक है। अभी भी बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं। वो देखो बैकग्राउंड से ना चालू हो गया ना, हाँ हमेशा हो जाता है, वो लोग आ जाते हैं। ओके, तो बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग्स के लिए आते हैं, एंड उनका लाइफ का प्रॉब्लम सुन के, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम सुन के हमारे लाइफ में एनर्जी में भी चेंज आता है ना। हम किसी की दुख के बारे में सुन के हमारे एनर्जी फील्ड में भी वो नेगेटिव एनर्जी चला आता है, वो दुख, वो फीलिंग आ जाता है। तो हमें अभी और क्लींस करना पड़ता है, हमें बहुत एक्शन लगता है लाइफ में कुछ हासिल करने के लिए ना, मेहनत लगता है। जो लोग मेहनत ही नहीं करते उनके लाइफ में कैसे चेंज आएगा? एंड आप अगर सोच रहे हो ना आप रोओगे, भगवान के सामने डेली रोओगे, एंड आपका पार्टनर दरवाज़ा खोल कर आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। एंड क्यों आपके लव लाइफ में ऐसा होता है? क्योंकि लव लाइफ ना हमारे लाइफ का सबसे इमोशन, स्ट्रॉन्ग इमोशन का बॉन्ड होता है लव लाइफ, एक स्पेस। तो हमें भगवान उसी जगह पर ही ट्रिगर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर ट्रिगर नहीं देते तो आपको शायद फ़र्क भी नहीं पड़ता क्या हो रहा है लाइफ में। वो कुछ पैसों का नुकसान हुआ फिर कर लेंगे, लेकिन पार्टनरों को ही वो साइड कर देते हैं लाइफ से। ट्रिगर मिल जाता है, ट्रिगर मिलना होता है भगवान
साइन दे रहा है, आपको ट्रांसफॉर्म होना है, ठीक है। जिसके लाइफ में जितना बड़ा ट्रिगर आप समझ जाना, आपके लिए उतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वेट कर रहा है। एंड भगवान आपको हेल्प भी करता है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलती हूँ ये करो वो करो, और भी टर्टर बोलते हैं, है ना। तो उनको करो, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। साल 1.5 साल आप वेट करो फिर भी कुछ नहीं होगा, करना पड़ता है। एंड आप जब तक एंड लाइफ क्या पार्टनर के आने से ही ख़त्म हो जाएगा, पार्टनर आएगा बस दी एंड, फिल्म का एंड हो जाएगा? नहीं, आपको और भी जीना है एक साथ। एंड लाइफ कभी भी इजी नहीं होगा, पार्टनर आने के बाद भी लाइफ इजी नहीं, लाइफ के और भी सारे ऑब्स्टेकल्स होता है। तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे जब आप स्ट्रॉन्ग ही नहीं बन पाओगे अंदर से, है ना। एंड आप अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगे, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं होगे, आप सब हर समय विक्टिम कार्ड प्ले करोगे, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, मैं बेचारी औरत हूँ या बेचारा और मेल हूँ, व्हाटएवर ऐसा हो, तो आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को कैसे पॉजिटिव बनाओगे? उनके मन में तो यही छवि रहेगा कि स्ट्रॉन्ग का कोई पर्सोनिफिकेशन ही नहीं रहेगा उनके लाइफ में। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आप अगर पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग नहीं रहोगे तो आपके बच्चे आपसे क्या सीखेंगे? क्योंकि उन्हें तो सीखना है ना, उन्हें तो पता होना चाहिए लाइफ इज़ हार्ड, लाइफ इजी नहीं है, तो उन्हें सिखाना होगा पॉजिटिव कैसे रहना है। आई होप आप समझ रहे हो। एंड मैं और बक नहीं करूँगी, क्योंकि वो लाइन है ना, टफ 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 है लाइफ यहाँ, उससे भी टफ तू बन के दिखा। तो वही है, लाइफ स्ट्रॉन्ग हार्ड है एंड आपके पास पावर है। एक्चुअली लोगों के पास बहुत सारे पावर होते हैं, लोग उसका यूटिलाइज ही नहीं करते, ठीक है। बहुत बात हो गई, कितना 12 मिनट, ओके। अब चलते हैं रीडिंग पे। तो इस यूनिवर्स गाइड करे मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में दुखों का कारण क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। ओम नमः शिवाय। मेरे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं उनके लाइफ में दुखों का कारण क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करे। ओम नमः शिवाय। 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 पेज ऑफ कप्स, टेम्परेंस, एस ऑफ wands, 4 of coins, 8 of swords, 7 of coins, 10 of coins, the Empress, Knight of Cups, the Emperor, the World, 5 of Cups, 4 of Cups, the Wheel of Fortune, okay, and 2 of coins, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 of swords, ठीक है, 5 of swords, ओके। बैकग्राउंड में आज कार्यक्रम कर रहे हैं टॉमी एंड कालू। मैं उनका वॉइस सुन के भी मुझे पता चल जाता है कि कौन कौन है आज कार्यक्रम में। चलो टॉमी साइड पे चले गए, टॉमी एंड कालू अच्छा है, बहुत क्यूट है। एक दिन फ़ोटो ज़रूर शेयर करूँगी। तो जो कार्ड्स आए हैं ना, जो डिवाइन आपको बताना चाहते हैं आपके लाइफ में दुखों का कारण क्या है, ओवरऑल एनर्जी में ये एनर्जी है 5 of swords, यानी हमेशा आपको बिट्रेल फील होता है। कैसा बिट्रेल? कि भगवान ने मेरे साथ बिट्रेल किया, सबका लाइफ सेट है, मेरे लाइफ में इतना दुख क्यों है। हर वक्त
ऐसा फील होना, बिट्रेड फील होना। बिट्रेल किससे? सिर्फ अपने पार्टनर से नहीं, डीप इनसाइड आपको कभी कभी लगता है भगवान ने भी आपके साथ धोखाधड़ी किया है, ऐसा फील होता है आपको, ठीक है। एंड आपके पार्टनर ने भी कभी हार्श बिहेवियर किया है एंड कुछ किया तो उससे तो लगता ही है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा लगता है कि भगवान ने आपके साथ ठीक नहीं किया, ऐसा फील होना, ठीक है। एंड क्या है, पहला कार्ड आया है पेज ऑफ कप्स, यानी आपके इमैच्योर बिहेवियर। इमैच्योर बिहेवियर इन द सेंस आप लाइफ को नहीं देख पा रहे हो क्या है, आप समझ रहे हो कि लाइफ खेल है, मेरे लाइफ में जो चाहिए वो मुझे पाना है। ऐसा लाइफ इजी नहीं है, लाइफ इतना आसान नहीं है। सो आप इमैच्योर कैसे बन सकते हो? आप जब तक मैच्योर नहीं होंगे, मैच्योर क्या है कि लाइफ में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। ह्यूमन बर्थ मिला है ना आपको, तो आसान बर्थ तो नहीं था ना, आप कुछ भी बन सकते थे, कोरोना वायरस की तरह कुछ भी बन सकते थे, है ना। कोरोना वायरस भी आया था ह्यूमन जो सिविलाइजेशन था उसको डिस्ट्रॉय करने, लेकिन किया क्या, कर सका क्या, वैक्सीन बना कर ले आए इंसान ने। तो इंसान इतना ताकतवर है, भगवान ने ही दिया हमें इतना ताकत, इतना एनर्जी, इतना सब कुछ दिया, टैलेंट दिया। लेकिन हम क्या सोचते हैं हमारे लाइफ को आसान है, लेकिन इतना जब पावर मिला है ना आपको, तो आपको आसानी से कैसे मिल सकता है सब कुछ? आसान नहीं है लाइफ। तो आपको भी ये समझना होगा कि लाइफ इज़ नॉट आसान, आपको मैच्योर बनना होगा। पेज ऑफ कप्स यानी इमैच्योर एनर्जी, आप इमैच्योर वे में लाइफ को नहीं ले सकते, ठीक है ना। सिर्फ पार्टनर आ जाए लाइफ इजी हो जाएगा, नहीं होगा लाइफ इजी। पार्टनर आने से क्या लाइफ इजी हो जाएगा क्या? उसके बाद आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना है अंदर से, इस बात को समझो। नेक्स्ट टेम्परेंस, जो कि बताता है बैलेंस एनर्जी, यानी आप बैलेंस जब नहीं होते हो तब आपके लाइफ में दुख होता है। बैलेंस यानी हमेशा बैलेंस रहना। बैलेंस रहने के लिए मैं एक बात तो फिर दोहराऊंगी, मेरा चैनल का सिग्नेचर मूव हो जाएगा वो कि 7 चक्र मेडिटेशन मैंने किया है, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। एंड मैंने जब इनिशियल स्टेज में जब मेडिटेशन करने बैठी थी, बहुत पेन हुआ बॉडी में। इतना आसान नहीं है 7 चक्र मेडिटेशन जो बोलती हूँ ना, आसान नहीं है। पेन हुआ, दर्द हुआ, कभी कभी गिव अप करने का मन हुआ, फिर भी धीरे धीरे करते करते बैलेंस एनर्जी में आई। इतना आसान नहीं है, करना पड़ता है एंड परसिस्टेंट बने रहना पड़ता है। तो आपके लाइफ में जब बैलेंस नहीं आता है ना, आप बैलेंस नहीं रहते हो, तब आपके लाइफ में दुख होता है। दुखों का कारण है बैलेंस ना रहना, ठीक है। एंड एस ऑफ वांड्स की एनर्जीज ये बताता है एक पैशन, एक एक्शन की। सॉरी, मेरे कैट्स का एक सेकेंड नॉइज़ आ सकता है, कैट्स है घर में तो एडजस्ट कर लेना। तो एस ऑफ वांड्स क्या बताता है? एस ऑफ वांड्स बताता है कि आपके लाइफ में ना एक्शन, मोटिवेशन, इन सारी चीज़ों का जब लैक हो जाता है तब आपके लाइफ में दुख आता है। एंड कभी कभी हम ना अपने कंफर्ट जोन में बैठना ज़्यादा इजी समझते हैं, एंड हम समझते हैं हम कंफर्ट जोन में रहेंगे एंड रह के हम सोचेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, इससे और दुख बढ़ता है, क्योंकि इस एक्सपेक्टेशन से हमारा दुख और बढ़ता है। टाइम के साथ साथ हमें एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन जब नहीं लोगे ना इस दुख से बाहर होने के लिए, या कुछ एक्चुअली एस ऑफ वांड्स यानी कुछ कर्म करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। जब अपना आप कर्म ही नहीं करोगे तो रिज़ल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप चाहते हो आपको हैप्पीनेस मिले, पार्टनर मिले, सब कुछ मिले, बैलेंस लाइफ रहे, लेकिन आप उसके लिए एक्शन नहीं लोगे, आप रोओगे, लैमेंट करोगे, तो कैसे कुछ फल मिलेगा? 4 ऑफ कॉइन्स
ये आपकी उस एनर्जी को बताता है कि आपके लाइफ में जो कुछ है ना, जो कुछ आपने पाया, हासिल किया अपने लाइफ में किसी भी टाइम में, उस चीज़ को आप पकड़ के रखना चाहते हो, हमेशा हमेशा मेरा ही रहे, ऐसा कुछ, जैसे कि अपना पैसा हो गया, अपना पार्टनर हो गया या कुछ भी। तो जब ऐसा करते हो ना आप, तब आपके लाइफ में दुख आता है, क्योंकि अटैचमेंट, डीप अटैचमेंट इज़ द रूट कॉज ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ सैडनेस। आप जिस चीज़ से भी जितना ज़्यादा अटैच होगे, आपके लाइफ में उसी चीज़ से रिलेटेड ज़्यादा दुख पहुंचेगा। आप अगर लव लाइफ में ज़्यादा अटैच या कोडिपेंडेंट बनोगे तो उससे आपको दुख मिलेगा। एंड अगर मनी रिलेटेड इशू में आप मनी, मटेरियलिस्टिक, ये सारी चीज़ों को लेकर ज़्यादा अटैच रहोगे, ऑब्सेस्ड रहोगे, तो आपको सबसे ज़्यादा दुख उसी में मिलेगा। क्योंकि लाइफ में ना मटेरियल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, सब चीज़ का ना बैलेंस होना चाहिए। आप सिर्फ अपना है अटैच करके रखोगे ना, तो उस चीज़ से आपको दुख ज़रूर मिलेगा। एंड 8 ऑफ सोर्स बताता है आपको लोगों की पड़ी होती है। लोग क्या सोचेंगे, लोगों को दिखाना है मैं अच्छा हूँ, मेरे लाइफ में तो सब मस्त चल रहा है, एंड अंदर ही अंदर आप घुटते चले जाते हो। ये जो आप फॉल्स मास्क प्रिटेंड करके चलते हो ना, ये भी आपका दुखों का कारण बनता है। जब दुख मिले तब रो लो, बैलेंस्ड हो जाओ, ठीक है, बैलेंस्ड हो जाओ। दुख मिले फिर रो लो, जितना चाहे रो लो, बैलेंस्ड हो जाओ। किसी को कुछ प्रिटेंड करने से कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। आप जब दुखी होते हो तब आपको रोना है, ठीक है ना, एंड जब आप रो लो फिर उसके बाद आपको बैलेंस्ड होना है। ये है सिस्टम। लोगों के सामने आप क्या बोलते हैं, थग लाइफ प्रिटेंड करोगे एंड अंदर ही अंदर घुटते चले जाओगे, यानी अपने अंदर ना एक सैडनेस का एक दुनिया बनाते जा रहे हो, अलोन फील करते जा रहे हो। ये चीज़ आपका दुख को और बढ़ाता है। नेक्स्ट 7 ऑफ कॉइन्स बताता है ना आपके लाइफ में पेशेंस की कमी। वो बोलते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र यानी आपको सिर्फ वेट करना नहीं होता है, सालों साल, 5 साल, 10 साल सिर्फ पार्टनर का वेट करना इज़ नॉट पेशेंस, इट्स बेवकूफ़ी, ठीक है। आपको पेशेंस यानी मेहनत करना है, एंड मेहनत के फल के लिए वेट करना है। अगर आप मेहनत करते हो तभी फल के लिए आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। अगर आपने मेहनत नहीं किया, अपने आप को खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं किया, तो कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक बैलेंस्ड, एक ट्रांसफॉर्म होकर पार्टनर आपके लाइफ वापस आएगा, ठीक है ना। मेहनत करना इज़ नेसेसरी। मेहनत जब नहीं करते हो तब लाइफ में आप कुछ भी डिज़ायर नहीं कर सकते। 10 ऑफ कॉइन्स का कार्ड क्या बताता है, आप हमेशा चाहते हो कि आपके लाइफ में सब कुछ रिलेटेड टू मटेरियलिस्टिक लाइफ सब कुछ ठीक हो, मेरे पास पैसा हो, अच्छा घर हो। ऐसा जब आप चाहते हो तब आपके लाइफ में डिज़ायर बन जाता है, डिज़ायर बढ़ जाता है, एंड ज़्यादा मटेरियलिस्टिक थिंग्स के प्रति अटैचमेंट से भी दुख होता है। एंड बीच में आया ये एम्प्रेस का कार्ड। ये कार्ड का रीडिंग मैं लास्ट में करूँगी, इसका कुछ अलग ही मीनिंग है। नाइट ऑफ कप्स क्या है? नाइट ऑफ कप्स आपको हमेशा एक एक्सपेक्टेशन रहता है। क्या एक्सपेक्टेशन रहता है? कोई आपके पास आए, एफर्ट ले, आपको पैम्पर करे, यानी आपको खुश फील कराए, है ना, आपको खुश फील कराए। आपको आपके लाइफ में किसी के होने से खुशी होता है, किसी के ना रहने से दुख होता है। एक सेकेंड, मैं माइक को ठीक करूँगी। हाँ, तो जो मैं बोल रही थी
कि आप चाहते हो कोई आकर आपको अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करे, आपको पैम्पर करे, आपको चांद तारे खींच के धरती पे लगे आपको दे, तब आप होगे खुश, है ना। ऐसा फील होता है। लेकिन आपकी खुशियाँ आप दूसरों में ढूंढते हो, लेकिन आपको अपने अंदर जो खुशी का एहसास होने का जो पावर है ना, वो जब कम हो जाता है तब आपके लाइफ में दुख होता है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? पार्टनर आएगा तब आपके लाइफ में हैप्पीनेस रहेगा, नहीं तो मैं दुखी हूँ, मैं दुखी आत्मा हूँ। लेकिन ये चीज़ लाइफ में और दुख को बढ़ाता है। हमें हमेशा अपने दुख के लिए किसी के ऊपर को डिपेंडेंट नहीं बनना है, ठीक है। द एम्परर। और क्या है दुखों का कारण? बहुत ज़्यादा ईगो, प्राइड। हम जब ईगोइस्टिक हो जाते हैं ना, तब हमें किसी की वैल्यू नहीं होता। सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, हम ईगो एंड प्राइड में उसे भी नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए भी हमारे लाइफ में दुख आते हैं, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं ना, तब हमारे लाइफ में हम पावर के लिए भूखे हो जाते हैं। एंड हमारे पास भी ना जो हमसे अटैच थे, हम उन्हें भी उनके साथ भी एक जेलस फील करते हैं, ईगोइस्टिक बिहेव करते हैं, आई एम द सुपीरियर ऐसे बिहेव करते हैं। जो हमारे आसपास भी जो हमारे क्लोज होते हैं ना, उसे भी हम दूर कर देते हैं। तब हमें जब दुख मिलता है, तब हमको मोटिवेट करने वाला भी कोई नहीं होता है। नेक्स्ट, द वर्ल्ड। ये कार्ड क्या बताता है? ये कार्ड बताता है ट्रांसफॉर्मेशन को, जो आप हमेशा डिनाई करते रहते हो। एक चीज़ का एंड होकर दूसरे चीज़ का ही शुरू होता है। दिस इज़ द लॉ ऑफ लाइफ, ठीक है ना। एक चीज़ एंड होता है, फिर दूसरा चीज़ का शुरू होता है। अगर अभी भी अर्थ में डायनासोर एग्जिस्ट कर रहे होते, तो हम क्या ऐसे इंसान घूम पाते, इतना वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर पाते? नहीं ना। तो हमें उस जुरासिक पार्क की मूवी की तरह एक कार में बैठ के एक केज के अंदर ही सब कुछ लाइफ को एक्सप्लोर करना पड़ता। लेकिन क्या हुआ? डायनासोर ख़त्म हो गए। एंड उसके बाद बहुत सालों बाद, करोड़ों सालों बाद ह्यूमन, हम लोग आए धरती पे। तो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हम आए, डायनासोर चले गए, तो अच्छा हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो आपके लाइफ में ये कैसे एप्लीकेबल होता है कि आपको जब लाइफ में कुछ एंडिंग मिलता है, तब आप उसी जगह स्टक रह जाते हो, ट्रांसफॉर्म होने के नाम नहीं लेते हो। सब कुछ एंड हो गया है, कुछ सिचुएशन का एंड हो गया है, फिर भी आप उसी सिचुएशन में स्टक रह जाते हो, खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करते हो। लेकिन ट्रांसफॉर्म होना ज़रूरी है, क्योंकि चेंज इज़ द थीम ऑफ लाइफ में चेंज हमेशा होता है। अगर हमेशा दिन होता तो रात की वैल्यू नहीं होती, अगर रात होता तो दिन की वैल्यू नहीं होती, है ना। तो जब कुछ एंड होता है, तब आपको ट्रांसफॉर्म होना है, नई कुछ शुरुआत करना है। जो आप कुछ लोग करते हो, डेफिनेटली करते हो, एंड कुछ लोग नहीं करते हो। तब आता है लाइफ में दुख। एंड 5 ऑफ कप्स, जो चला गया, जो चीज़ खो गया, उस चीज़ को लेकर आप सालों साल दुख करते हो। जो चीज़ आपके पास है, ये 2 कप्स, उसकी वैल्यू आप नहीं करते हो। जो चले गया, उसको लेकर आप रुदाली करते रहते हो। तो इसके लिए भी ना आपके लाइफ में और दुख बढ़ता है, क्योंकि जो चीज़ है उस चीज़ का आप एप्रिसिएशन आपके पास नहीं है। इस चीज़ से भी दुख और बढ़ता है। नेक्स्ट, 4 ऑफ कप्स। एंड आपको अगर ऐसा लगे कभी भी कि आपने कुछ होता है ना, हमने गलत ऑप्शन चूज़ कर लिया, हमने गलत इंसान को सिलेक्ट कर लिया, ऐसा जो फीलिंग होता है ना कभी कभी, उससे भी कभी कभी दुख फील होता है।
क्योंकि हमें रिग्रेट फील होता है। ये रिग्रेट का कप है, सॉरी ये रिग्रेट का कार्ड है, कप नहीं। तो हमें कभी कभी फील होता है हमने ये ठीक नहीं किया, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपके अंदर रिग्रेट आया तो भी तभी आप समझे ना आपको आगे और क्या गलती फिर से नहीं करना चाहिए। तो रिग्रेट इज़ ठीक है, समझ जाना कि कौन सी गलती थी, अपनी गलती समझ जाना तो ठीक बात है। लेकिन उस रिग्रेट में दिन के 24 घंटे निकालना अच्छी बात नहीं, उससे भी दुख और बढ़ता है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है? व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आप एक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो कि अगर आपके लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि शायद इस लाइफ में नहीं तो पास्ट लाइफ में भी आपने किसी के साथ शायद कुछ बुरा किया होगा, तो उसका ही कार्मिक पैटर्न, कार्मिक बैगेज आपको इस लाइफ में दुख की तरह मिल रहा है। इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना है। एंड इससे निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कार्मिक टाइज कट करना पड़ेगा। कैसे? सॉल्ट बाथ ले सकते हो आप, होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जिसने भी आपको हर्ट किया इस जन्म में, आपको उसे फॉरगिव करना पड़ता है। ठीक है, आप जब फॉरगिव नहीं करते हो फिर से आप ऐसा करते हो कि उसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ बुरा किया। आपने भी कुछ किया होगा ना पास्ट लाइफ में, उन लोगों के साथ बुरा किया होगा, इसीलिए आपको मिला होगा शायद। एंड आपको भी इस जन्म में जिसने भी आपको पेन दिया उन लोगों को आपको फॉरगिव करना पड़ता है। ठीक है, कहना आसान है, करना नहीं। जी नहीं, करना भी। अगर आप चाहो तो सब कुछ है आसान। ठीक है, अगर आप करना ही नहीं चाहते हो तो कैसे होगा? वो पहाड़ काट के ना, एक इंसान, आप तो जानते ही होंगे, पहाड़ काट के एक इंसान ने रास्ता बना दिया, तो क्या वो आसान था? आपको लगा आसान है? सालों साल उन्होंने पत्थर काट काट के रास्ता बना दिया, तो क्या वो आसान था? आपको लगा शायद आसान था इसलिए वो कर पाए। तो अगर आपको लगे कि इससे भी ज़्यादा मुश्किल बात है, जिन लोगों ने भी आपको हर्ट किया उन लोगों को फॉरगिव करना उससे भी मुश्किल है, उस पहाड़ काट के रास्ता बनाने की से भी ज़्यादा मुश्किल है, तो क्या ही बताए। और कोई नहीं है। अगर आप करना कुछ नहीं चाहते हो तो किसकी हिम्मत कुछ कराए आपसे। एंड आपका लस्ट कार्ड आया। लस्ट कार्ड ये है। लस्ट कार्ड क्या है? 2 ऑफ कॉइन्स, यानी आप कभी कभी ना आपके लिए कौन सा चीज़ करना बेहतर है ये चूज़ करने में आप कंफ्यूज्ड रह जाते हो, कंफ्यूज्ड बने रहते हो। आपको शायद बोला जा रहा है ना कि ऐसा करो, पॉजिटिव बन जाओ, फिर भी आप कर नहीं पा रहे हो। ये जो कंफ्यूज्ड रहते हो ना, एक सिचुएशन में जगल करते रहते हो, लाइफ का कोई क्लैरिटी नहीं रहता है आपके पास, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ये चीज़ से ना मैंने अनक्लियर जो विज़न होता है ना, रास्ता क्लियर नहीं है, किस तरफ मुझे जाना है, इससे भी दुख पड़ता है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, कैसे आगे बढ़े, कोई मोटिवेशन नहीं है, तो इनसे भी दुख पड़ता है। एंड लास्ट कार्ड क्या है? लास्ट कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड। ये बताता है आपके इनर सेल्फ में जो एम्प्रेस छुपा हुआ है ना, ये फीमेल एनर्जी फीमेल एनर्जी को नहीं डिनोट करता है। ये इनर सेल्फ, आपका इनर सेल्फ ऐसा है, एम्प्रेस है। इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, इसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ है जो आप कभी एक्सप्लोर ही नहीं करते हो। ऐसे बहुत सारे इंसान को मैंने देखा है लाइफ में, दुख झेल के मर गए, फिर भी उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं किया। वो वैसे ही कार्मिक पैटर्न लाइफ में दोहराते रहे, बेचारी हूँ, ऐसा वैसा करके मर भी गए, फिर भी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया। उनका क्या होगा? फिर से बर्थ होगा, फिर से वही कार्मिक पैटर्न दोहराया जाएगा। जब तक वो नहीं सुधरेंगे ना, लाइफ में वही चलता जाएगा।
बर्थ आफ्टर बर्थ। तो बेहतर है कि आप अपना इनर सेल्फ की पावर को समझो, ट्रांसफॉर्म करो एंड यू आर लिमिटलेस। ठीक है, आपके पास जो पावर है ना वो लिमिटलेस है। तो कभी भी अपने आप को बेचारी फील मत करना। जिन्होंने भी लास्ट डे कमेंट किया था, अपने पावर को पहचान लो। ठीक है, कोई नहीं आएगा आपको हेल्प करने, आपका हेल्प सिर्फ आप कर सकते हो। जब चाहोगे अपने आप को उठाना है तभी आप उठा पाओगे, कोई नहीं आएगा आपको उठाने में। ठीक है, सिर्फ हम गाइड कर सकते हैं। भगवान भी रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको पॉजिटिव बनना है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप एक कदम बढ़ाओगे ना, भगवान आपके पास दौड़े चले आएंगे और आसान कर देंगे रास्ता। एंड ये कहना ही आसान नहीं, मैंने देखा है मेरे लाइफ में। ठीक है, तो अगर आप एक जगह बैठे रहना चाहो, बंगाली में एक प्रोवर्ब है, जगद्दल पाथर। तो जगद्दल पाथर क्या होता है, एक जगह स्टक बने रहता है, वो मूव नहीं करता है। तो जब वो करते हो ना तो प्रोक्रेस्टिनेशन वो जब करते हो ना तो लाइफ में दुख नहीं आएगा तो क्या सुख आएगा, है ना। एंड बंगाली में और एक बात है, दूरे থেকে काशबन देखले घनई मने হয়। दैट मीन्स हमें ना औरों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान लगता है। हम जब हम पास से देखें तब पता चलता है किसके अंदर कितना दुख छुपा है। हम दूर से देखें तो उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो इससे भी ना हमें जेलसी फील होता है, इस चीज़ से भी हमें ये फील होता है कि सबके लाइफ ठीक है, मेरे लाइफ में ही भगवान प्रॉब्लम दिया। सबका लाइफ तो आसान है, सबके लाइफ में सब कुछ ठीक है। तो हम जब ये सोचते हैं दुख बढ़ता है, कमता नहीं, घटता नहीं। ठीक है, आई होप कि ये रीडिंग अच्छा लगा होगा। कुछ लोगों को शायद अच्छा ना लगे क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान बांट दिया, शायद अच्छा ना लगे, बहुत ज़्यादा ज्ञान बांट दिया। आई नो क्योंकि मैं हूँ, मेरे अंदर है। जब मैं बात करने बैठती हूँ तो हो जाता है। एक्सपीरियंस मैंने देखा है ऐसा कुछ ना लाइफ में। जब आप ट्रांसफॉर्म होगे ना, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता देती हूँ, जब आप लाइफ में ट्रांसफॉर्म होगे ना, पॉजिटिव रहोगे ना, तो आपको लगेगा कि लाइफ में क्या हो रहा है। भगवान आपके साथ पॉजिटिव जब होते हो ना, मिराकल्स करते हैं। एंड आपके लाइफ में अगर चाहते हो मिराकल्स हो, पॉजिटिव बनना पड़ेगा। पॉजिटिव बनने के लिए 7 चक्रा मेडिटेशन, डिवाइन की तरफ सरेंडर करना, एंड जो बोलती हूँ होपोनोपोनो प्रेयर करना, सबको फॉरगिव करना, ये सारा काम करना पड़ता है। आसानी से कुछ नहीं मिलता। अगर आप पॉजिटिव बनना है, लाइफ में सब कुछ हासिल करना है, तो ऐसा करना ही पड़ता। एंड अगर आप सोच रहे हो कि आप रोगे, दुखी फील करोगे, कोई आएगा मदद करने, तो कोई नहीं आएगा मदद करने। आपका अंदर जो एम्प्रेस है, लायनस है, लायन या लायनस है, उसको अब बाहर निकालना है। ठीक है, आई होप अच्छा लगा होगा, होप कर रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, एंड जो लोग भी पर्सनल रीडिंग्स करना चाहें प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहाँ पर सारे डिटेल्स अवेलेबल है। एंड टेक केयर, पॉजिटिव रहो एंड मेडिटेशन करो, स्ट्रॉन्ग बनो। ठीक है, ओम नमः शिवाय, बाय।